अगर पति पत्नी में झगड़ा रहता है, कलह कलेश होता है, तो पत्नियां करें ये उपाय, मिलेगा दाम्पत्य सुख, होगी घर में सुख और शांति। अगर पति पत्नी में हमेशा तनाव और झगड़ा रहता है और पत्नी सदैव पति से प्रताड़ित होती रहती है, तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे घर का कलह कलेश और झगड़ा कम होता है और पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका मिश्रा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। मैं अनिल मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कृपया हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के राशिफल की। मेष राशि के जातकों की इस सप्ताह मन की शांति कुछ घटेगी। इस दौरान गुप्त शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की जरूरत रहेगी। राजनीति में किसी पद या अधिकार की प्राप्ति के लिए आपको भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। भूमि और भवन से जुड़े मामलों को बहुत सावधानी के साथ हल करने की कोशिश करें। सप्ताह के मध्य में व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको कई अवसर मिलेंगे, लेकिन किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। महिलाओं के लिए ये समय मध्यम रहेगा। कोई पुराना रोग उभर सकता है। लव पार्टनर के साथ उपजी गलतफहमी को दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा सीधा बातचीत करें। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें। वृश्चिक राशि के जातकों का मन इस सप्ताह आवश्यक कार्यों से कुछ भटक सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में परिजनों तथा कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है। किसी भी आवश्यक कार्य को करते हुए जल्दबाजी ना करें। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाएं, वरना चोट लगने का खतरा हो सकता है। करियर और कारोबार से जुड़े किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले अपने बड़े लोगों की सलाह लेना ना भूलें। सप्ताह के अंत में आवश्यक चीज़ों के ऊपर खर्च करने से मन कुछ परेशान रहेगा। कठिन समय में लव पार्टनर और जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। किसी प्रियजन की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों की इस सप्ताह नई योजनाएं और उन पर कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सही दिशा में प्रयास करने और चीज़ों का प्रबंधन करके आप अपने टारगेट को प्राप्त करने में कामयाब भी हो सकते हैं। हालांकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना न भूलें। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। थोक व्यापारियों के मुकाबले छोटे कारोबारी का समय अपेक्षाकृत कुछ ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों की देखी न करें, वरना आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई पुराना रोग भी उभर सकता है। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी न करें, अन्यथा बड़ी बनाई बात बिगड़ सकती है। कर्क राशि के जातकों की सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि के जातकों का मन अपने लक्ष्य से भटक सकता है। किसी के फड्डे में टांग अड़ाने से बचें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। बीमा, फाइनेंस और मार्केटिंग का काम करने वालों का समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा। सप्ताह के मध्य में व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचें। घर के किसी वरिष्ठ की सेहत को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कामों में बीतेगा। प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए छात्रों को कठिन परिश्रम करने पर ही सफलता की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफी राहत भरा होने जा रहा है। पारिवारिक और व्यापारिक उलझनों को सुलझाने का वातावरण बनेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर
दोनों का ही सहयोग आपको मिलने के चांस हैं। अप्रत्याशित रूप से बाजार और किसी योजना में अटका हुआ आपका धन आपको मिल सकता है। छात्रों एवं युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती में बीतेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। सप्ताह के अंत में किसी परिजन से जुड़ा कोई दुखद समाचार मिलने से आपका मन दुखी हो सकता है। इस दौरान अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें, कोई पुराना रोग भी उभर सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ राहत भरा रहेगा। मित्रों और सहयोगियों की मदद से कार्य क्षेत्र में जुड़ी चुनौतियों से आप पार पाने में कामयाब होंगे। सत्ता पक्ष से भी लाभ के योग बनेंगे। हालांकि किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। सप्ताह के मध्य में किसी सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान महिला प्रोफेशनलों पर काम का दबाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह कुछ मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में कुछ शत्रुओं से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। विरोधी आपकी योजनाओं में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। अनचाहे स्थान पर स्थानांतरण भी हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते समय स्वजनों की भावनाओं का खास ध्यान रखें। कामकाज में के साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें और इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, वरना इसके चलते कोई पुराना रोग उभर सकता है। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपका मन चिंतित होगा। छात्रों एवं महिलाओं के लिए ये समय मध्यम है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में कारोबार करियर में प्रगति का वातावरण बनेगा। कार्य क्षेत्र में सीनियर आपके काम की प्रशंसा करेंगे। लंबे समय से अटकी योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। किसी वरिष्ठ की मदद से भूमि और भवन से जुड़े विवाद को सुलझाने से आपका मन शांत होगा और उसे सुकून मिलेगा। सप्ताह के मध्य में लंबी अथवा छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं। यात्रा में सामान और सेहत दोनों का विशेष ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन कुछ चिंतित रह सकता है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह दूसरों के भरोसे रहने की बजाय स्वयं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। किसी भी कार्य को करते समय जल्दबाजी या लापरवाही से बचें, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काम के बोझ का दबाव बना रहेगा। कारोबारियों को बाजार में अटके धन को निकालने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आर्थिक बोझ और आर्थिक दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उधार लेने की भी नौबत आ सकती है। इस दौरान बने बनाए कार्यों में अचानक से कुछ रुकावटें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार के उतावलेपन से बचें। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह के प्रारंभ में पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने में परिजनों का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों का तालमेल मिलेगा। सप्ताह के मध्य में करियर और कारोबार से जुड़ी किसी बड़ी अड़चन को दूर करने पर आप राहत की सांस लेंगे। महिला प्रोफेशनलों का कार्य का बोझ बना रहेगा। संतान पक्ष से जुड़ी किसी चिंता आपको सता सकती है। इस सप्ताह आपकी सेहत को लेकर आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, अन्यथा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर से संपर्क न हो पाने के कारण आपका मन व्यथित हो सकता है। कुंभ राशि के जातक सप्ताह की शुरुआत में नई कार्य योजना पर
काम करेंगे। थोक व्यापारियों के मुकाबले फुटकर व्यापारियों का समय कुछ बेहतर रहेगा। हालांकि धन के लेन देन में अत्यंत सावधानी बरतने की जरूरत है। संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता आपको सता सकती है। भूमि भवन विवाद अगर हो सके तो कोर्ट कचहरी के बाहर ही निपटा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को निपटाते समय आवेश में आकर कोई भी निर्णय ना लें। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। कठिन समय में लव पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। छात्रों का मन पढ़ाई से कुछ उछट सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मन में उत्साह और सकारात्मक विचार बनेंगे, जो कि आपकी कार्य योजना को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। सप्ताह के प्रारंभ में संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। हालांकि छात्र एवं युवा वर्ग इस दौरान भावुकता या जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। प्रेम संबंधों में विशेष रूप से सावधानी अपेक्षित है। सप्ताह के अंत में लंबे समय बाद किसी परिजन से संपर्क हो सकता है। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, अन्यथा कोई समस्या हो सकती है। अब समय है इस सप्ताह के उपाय का। तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। अगर पति पत्नी को ज़्यादा परेशान करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं तो किस प्रकार से आप दाम्पत्य जीवन में मधुरता रख सकते हैं, इसी के लिए हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। तो पत्नियों को चाहिए कि वो बेल के 3 पत्तों पर अपने पति का नाम गोरोचन में काली हल्दी का घोल बनाकर मोर पंख की कलम से लिखें। फिर उन्हें चांदी की डिब्बी में भरकर अपने दाएं हाथ की हथेली में रखें और इस मंत्र का मन ही मन 11 बार 11 दिन तक जप करें। तो मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमः शिवाय शंकराय। जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो डिब्बी को उसी बेल के पेड़ को समर्पित कराएं जिससे आपने वो 3 पत्ते लिए थे। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पति के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और पति और पत्नी में प्रेम संबंध बढ़ेगा। घर में सुख और शांति बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये था इस हफ्ते का उपाय। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने इसको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।